हेलो, नमस्कार। हम इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं, उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन देखा। अब हम एडजेक्टिव में देख रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मीन्स उनकी विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे अगर बोलते हैं हम राम इज अ गुड बॉय, तो राम की क्वालिटी को यहाँ कौन बता रहा है? गुड बता रहा है। तो यह गुड जो है यहाँ पे उस तरह से क्या है? एडजेक्टिव है। और हमेशा एडजेक्टिव के बाद जो होता है वह नाउन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है कि एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आई ओ वर्ड, जैसे प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, ये सब वर्ड अगर लगे हुए हैं, पोस्टेरियर, तो उनके बाद जो है ना देन नहीं आता है। ठीक है, या टू आता है। ठीक है, जैसे किस में हो गए? डिग्री में हो जाती है। तो जैसे ही हम लिखते हैं ही इज सीनियर, देन में होता। बट जब ये सीनियर, ये आई ओ आर वाला जो वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे देन के बदले में जो है टू का यूज होगा। ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी ऐसे वर्ड जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, चीप, इंटायर, अराउंड, इम्पॉसिबल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, तो ये कभी भी कंपेयर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कंपेयर जब नहीं किए जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। इट इज द मोस्ट यूनिक बुक, ये हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक तो अपने आप में जो है मतलब अनकम्पेरेबल है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज अ यूनिक बुक। ठीक है, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरेटिव का जो यूज जो है हम नहीं करते हैं। जैसे ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे मोर भी जो है हो गया और वाइजर भी हो गया, तो दोनों एक ही क्वालिटी को बता रहा है ना, एक ही पर्सन की एक ही क्वालिटी को जो है हम डबल कंपेरेटिव या डबल सुपरलेटिव से यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ही इज, ये नहीं रहेगा मोर यहाँ पे, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन और थिंग, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम आई ई आर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यू आर वाइजर देन ओल्ड ऐसे होना चाहिए, बट तो क्या होगा? यू आर मोर वाइज देन ओल्ड। ठीक है, ये यहाँ पे वाइजर का यूज नहीं होगा। क्या है? जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को या एक ही थिंग की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें हम एडजेक्टिव में ई आर ऐड नहीं करते हैं। ऐसे जो वर्ड है वो यूज नहीं होते हैं। ऐसे तो क्या हो जाएगा? यू आर वाइजर देन ओल्ड, तो यहाँ पे जो ई आर लगा हुआ है यह यूज नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे यू आर मोर वाइज देन ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक ही पर्सन की एक क्वालिटी को जो हम मतलब डबल सुपरलेटिव या डबल कंपेरेटिव में नहीं लिख सकते, बट दो पर्सन को जो है अगर हम टू क्वालिटीज के बारे में अगर हमें कंपेयर करना होता है तो क्या होगा? जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन, बट यहाँ पे अब मोर या मोस्ट वाला जो पार्ट लगा होता है उसको हम लोग बाद में यूज करते हैं, उसको सेकेंड पार्ट में। और जो वर्ड में जो लगा हुआ है ई आर या ई एस टी, तो उसको जो है हम पहले लिखते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, ऑर्डर को हम इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में आई ओ आर आता है, जैसे प्रायर, जूनियर, इंफेरियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, तो ये सभी जो वर्ड होते हैं कंपेरेटिव डिग्री में इनके बाद देन का यूज नहीं होता है, इनके बाद हमेशा टू का यूज होता है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, इट इज मोस्ट प्रायर पोजिशन टू दिस। ठीक है, तो हो गए। नेक्स्ट है कि जो वर्ड जैसे आइडियल हुआ, यूनिक हुआ, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, चीप, राउंड, इम्पॉसिबल, ये सभी जो वर्ड है यह अपने आप में ही जो है इनकम्पेरेबल है। ऐसे वर्ड को हम कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कहीं भी मोर या मोस्ट का इसके साथ यूज नहीं करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट यूनिक बुक हम नहीं लिखते हैं, इट इज़ अ यूनिक बुक हम लिखते हैं। ठीक है, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव का भी यूज नहीं किया जाता है। ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वालिटी को जो हम दो अलग अलग तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, तो ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है,
व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन और थिंग ई आर इज नॉट यूज। जो एडजेक्टिव में ई आर हम लगाकर जो है उसको कंपेरेटिव करते हैं तो वो हम यूज नहीं करते हैं। यू आर वाइजर देन ओल्ड नहीं लिखते हैं, यू आर मोर वाइज देन ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में जब डबल कंपेरेटिव या दिया हो तो उसमें मतलब क्या है, दो अलग अलग क्वालिटी को डिनोट करने के लिए है। ठीक है। तो जिसमें एडिशनल या मोर या मोस्ट जो जुड़ा रहता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जो वर्ड में ई आर या एस टी लग के जो वर्ड बना हुआ है सुपरलेटिव या कंपेरेटिव तो उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है when two changes happen together comparative is used। जब दो चेंज एक साथ होता है तो वहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एग्जांपल है जैसे द हायर वी गो द कूलर यू फील, मतलब जैसे जितना आप ऊपर जाएंगे उतना कूलर फील करेंगे। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे द हायर यू गो द कूलर, दोनों जो है कंपेरेटिव में है, द हायर एंड द कूलर। ठीक है। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है। When comparatively used in superlative sense followed by any other, जब हम comparative डिग्री को जो है superlative sense में यूज करते हैं तो वहाँ पे any other का यूज करते हैं। जैसे बुमराह इज द बेटर देन एनी अदर बॉलर। ठीक है। ये नहीं होता कि बुमराह इज बेटर देन एनी बॉलर, नहीं, एनी अदर बॉलर। ठीक है। वहाँ पे हम एनी अदर का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ये हमें रहता एनी बॉलर तो यह गलत हो जाता। ठीक है। Compound adjective formed by adding worth placed after noun which it qualifies means जब compound adjective जो फॉर्म होता है जिसमें हम worth ऐड करते हैं तो उसमें हम worth को जो है noun के बाद रखते हैं जिसको क्वालिफाई करता है। This is a sight worth seeing। ठीक है। यहाँ पे जो worth को जो है हम साइट के बाद में रख रहे हैं। अगर ये रहता दिस इज वर्थ सीइंग साइट तो वो गलत हो जाता। ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें वर्थ को जो है वो जिसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन उसके हम बाद उसको हम वर्थ के सेंस में ऐसे ओनली करते हैं। ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन इन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर, यहाँ पे जैसे तो क्या रांची के क्लाइमेट को जो है हम दिल्ली के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं लिख सकते द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो इसलिए हम उसके बदले में देन डेट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है। अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल रहता है ये तो प्लूरल में दोज का यूज करते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन डेट ऑफ दिल्ली। ठीक है। यहाँ पे जब हम रिपीटेशंस ना हो इसी के लिए जो है हम यहाँ पे देन डेट ऑफ का यूज किए हैं। ठीक है। व्हेन टू और मोर कंपेरेटिव आर ज्वाइंड यूज इन द सेम फॉर्म, जब दो और दो से ज्यादा कंपेरेटिव अगर ज्वाइन है तो उनको हम सेम फॉर्म में यूज करते हैं। या अगर वो कंपेरेटिव में है तो पूरे जो भी एडजेक्टिव्स है वो सभी कंपेरेटिव में होगा, सुपरलेटिव में है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में ही जाएगा। जैसे ही वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नड मैन ऑन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये क्या है, दोनों जो है सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है। ठीक है। कंपैरिजन मेड बाय यूजिंग अदर देन यूज इन इंस्टेड ऑफ वर्ड, जब कंपैरिजन जो है अदर को यूज करके अगर बनाया जाता है तो हम वहाँ पे बट का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे उसके साथ हम देन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ही टर्न्ड आउट टू बी नो अदर, यहाँ पे अगर बट होता तो यह गलत हो जाता। ठीक है। यही इसमें ईयर पूछा जाता है। ही टर्न्ड आउट टू बी नो अदर देन माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है। और कुछ वर्ड है जैसे लाइकली, सर्टेन, श्योर, इन सब के बाद जो टू आता है कभी भी देन नहीं आता है। जैसे राइम इज लाइकली टू विन, ही इज श्योर टू हेल्प, टू नीड हेल्प। ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनके बाद जो है टू का ही यूज किया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। When two comparative happens together, जब दो कंपेरेटिव एक साथ होते हैं तो दोनों कंपेरेटिव को हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है। मतलब जब क्या है, कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा नहीं कि जैसे जैसे जब हम ऊपर जाए रहे हैं तो क्या होगा वैसे ही
दोनों कूलर फील होगी, मीन्स ये जो दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पे कंपेरेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव को अगर हम सुपरलेटिव के सेंस में अगर यूज करते हैं तो वहां पे एनी अदर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे राम इज बेटर देन एनी अदर कुक। ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव जिसमें हम वर्थ को ऐड कर कर बनाते हैं तो उसको जो है हम नाउन के बाद रखते हैं। जैसे दिस प्लेस इज साइट वर्थ सीइंग। ठीक है, तो साइट को बाद जो है हम वर्थ का यूज किए। ठीक है, फिर है जब कंपेरिजन करते हैं तो रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, रिपीटेशन के बदले में जो है हम देन के बाद डेट ऑफ या फिर दोज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो क्या हुआ, द क्लाइमेट, क्लाइमेट से हम क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम 2 बार क्लाइमेट नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम द क्लाइमेट के बदले में जब हम दूसरे जब हम इसका यहाँ दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देन के बाद डेट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा अगर ये प्लुरल में रहता तो यहाँ पे जो है दोज का यूज करते हैं। ठीक है, when two or more comparatives are joined, जब 2 और ज्यादा कंपेरेटिव ज्वाइन करते हैं तो सेम कंपेरिजन में होना चाहिए, या तो कंपेरेटिव डिग्री में होगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेरिजन मेड बाय यूजिंग अदर। अदर करके थ्रू अगर कंपेरिजन हुआ है तो उसमें हम बट के बदले में देन का यूज करते हैं। ठीक है, ही टर्न्ड आउट टू बी नो अदर देन माय ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, और कुछ वर्ड्स है सर्टेन, लाइकली, श्योर, इन सभी के बाद जो है वो टू आता है। ऐसे राम इज लाइकली टू विन, लाइकली को इसके बाद टू आया। ठीक है, ही इज श्योर टू नीड हेल्प। ठीक है,